एक गांव में चंदा नाम की औरत रहती थी। उसके पति का नाम रघु था। रघु पुलिस आदमी था और चंदा की एक बेटी थी। उसकी बेटी का नाम कावेरी था। कावेरी की पढ़ाई चल रही होती है। कावेरी एक सीधे और सरल स्वभाव की लड़की थी। जो कि चंदा गांव में रहती थी, इसीलिए उसके मन में हमेशा शहर के ही ख्याल आते रहते थे और चंदा अपनी बेटी कावेरी को पढ़ाई के लिए शहर भेजना चाहती थी ताकि उसके ख्याल शहरी रहें। माँ, मुझे आप लोगों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। मैं इतनी दूर आपसे अलग नहीं रह पाऊंगी माँ। मैं शहर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहकर पढ़ाई करूंगी। नहीं कावेरी बेटा, तुम समझ नहीं रही हो। तुम शहर जाओगी तो तुम शहर के तौर तरीके जानोगी, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं। यहाँ गांव में कुछ नहीं रखा बेटा, तुम जाओ शहर पढ़ो। मैं कल ही तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ जाने के लिए। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रही थी कि अब कावेरी को हम पढ़ाई के लिए शहर भेज देते हैं। वहाँ जाएगी तो पढ़ाई में उसका मन लगा रहेगा। क्या कहते हो इस बात से? हाँ चंदा, एक बारी कावेरी से पूछ लेते हैं, फिर उसको भेज देंगे। इतना कहकर रघु वहां से चला जाता है। तभी कावेरी चंदा के पास आती है। कावेरी बेटा, मैंने तुम्हारे बाबा से बात कर ली है, चलो अब पैकिंग कर लेते हैं। माँ, बाबा से मना कर दीजिए, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। अरे कावेरी बेटा, मैंने तुम्हारे बाबा से कह दिया है और तुम जाओगी शहर पढ़ाई के लिए। अगली सुबह रघु कावेरी से कहता है। कावेरी बिटिया, क्या तुम पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहती हो? कावेरी अपनी माँ के लिए कह देती। हाँ बाबा, मैं पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, मैं कल ही तुम्हें छोड़ आऊंगा शहर। इतना कहकर रघु वहां से चला जाता है। और अगले दिन ठीक है चंदा, अब हम चलते हैं। और इस तरह से ना चाहते हुए भी कावेरी शहर चली जाती है। तभी वहां कुछ गांव की औरतें आकर चंदा से पूछती हैं, अरे चंदा बिटिया, तुमने कावेरी को कहाँ भेजा? चंदा उन गांव की औरतों से कह देती है। यहाँ गांव की पढ़ाई में कुछ भी नहीं रखा, इसलिए मैंने अपनी बेटी को शहर भेजा है। कावेरी जब पढ़ाई कर घर वापस आती है तब वह पूरी तरह से बदल जाती है। तभी चंदा वहाँ कई औरतों के साथ खड़ी होती है। तभी कावेरी कहती। ओफ, यहाँ कितनी गर्मी है, मैं जा रही हूँ आराम करने, बाय। व्हाट द हेल, ये क्या है? मम्मा, ये सब क्या है? मैं ये सब नहीं खाती, मेरे लिए अच्छा सा खाना बनाओ। तभी कावेरी कहती है। बेटा, पहले तुम्हें ये बहुत पसंद था, इसीलिए मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है आज। पहले तुम्हें ये बहुत पसंद था, इसीलिए मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है आज। थोड़ी समय बाद गांव की औरतें कावेरी से मिलने उसके घर पहुंच जाती हैं। अरे चंदा, हमें भी अपनी बेटी से मिलवाओ जरा। हाँ हाँ जरूर, अभी मैं कावेरी को बुलाती हूँ, आप लोग बैठिए। इतना कहकर चंदा कावेरी को आवाज लगाती है। कावेरी बेटा आओ, देखो तुमसे यहाँ सब लोग मिलने आए हैं। तभी कावेरी अपने कमरे से चीखते हुए आती है। क्या है मम्मा, आप मुझे क्यों बार बार चिल्ला रहे हो? पता है मैं कितना इम्पोर्टेंट काम छोड़ के आई हूँ आपके लिए। बेकार में मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। क्या है बताओ अब। वेस्ट, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा कहकर कावेरी वहां से चली जाती है और यह सुनकर चंदा बहुत दुखी होती है। चंदा मन ही मन सोचती रहती है कि शायद मैंने गलत किया और वह कावेरी के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है। क्या कावेरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि जो शिक्षा अपनों के साथ मिलती है वो अकेले में नहीं मिलती। मुझे मेरी पुरानी बेटी कावेरी चाहिए। लेकिन माँ, मैं आपके कहने पे ही शहर गई थी। आपको ये सब क्यों नहीं अच्छा लग रहा माँ? ऐसा सब बोलकर चंदा बैठी सोच रही होती है कि अब मैं अपनी पुरानी बेटी कावेरी को कैसे देखूं। तभी वहां कावेरी आ जाती है। वह उसी तरह आती है जैसे पहले यहाँ रहा करती थी। यह देख चंदा खुश हो जाती है और कावेरी को अपने पास बुला लेती है और कावेरी कहती। माँ देखो, आपकी कावेरी वापस आ गई है।
कावेरी ऐसा कहकर चंदा के गले लग जाती है। इस प्रकार उन दोनों के बीच के सारे मनमुटाव दूर हो जाते हैं।